Good morning, students. So today we will do in continuation of the electron transport system, we will learn about complex 2. What are the things or events that take place in the complex 2? Complex 2, its name is a succinate dehydrogenase, because I had already told you that these are the groups of proteins. So the name of the second group of protein is succinate dehydrogenase. You know that during the Krebs cycle, succinic acid is converted into fumaric acid, or you can say that succinate is converted into fumarate. Now let us try to understand it through the diagram. ये है इसका माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, मतलब यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन होगा. तो ये एक कॉम्प्लेक्स है विच इज़ प्रोटीन एंजाइम, जो कि हम लोग उसको बोल लेते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज. व्हाट हैपेंस दैट द FADH विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल, उसका यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज होता है, मतलब यहाँ पे भी उसका 2 प्रोटॉन ले लिया जाता है. तो द FADH प्लस H इज़ कन्वर्टेड इनटू FAD. ओके, तो ये होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज. ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज्ड. 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट इज़ रिलीज्ड इज़ एक्सेप्टेड बाय FAS ने इसको ग्रहण किया और ये रखता नहीं है, ये भी दे देता है यूबिक्विनॉन को, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स 1 में देखे थे कि कोएंजाइम Q जो यूबिक्विनॉन था उसी को ये भी दे देता है. ओके, so this electron is further transferred to the coenzyme Q, और इसमें जो है 2, चूँकि यहाँ पे 2 प्रोटॉन रिलीज़ हुआ था, दैट विल बी एक्सेप्टेड. तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो कोएंजाइम है उसका क्या हो जाएगा, वो उसका रिडक्शन हो जाएगा, बिकॉज इट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द प्रोटॉन. एक और चीज़ यहाँ पे आपको याद करने का आवश्यकता है, वो ये है कि इसमें से मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में कोई भी प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होता है. नो प्रोटॉन, जैसे कि फर्स्ट में हुआ था 4 प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट हुआ था मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, बट इन दिस कॉम्प्लेक्स 2 में जो है कोई भी प्रोटॉन यहाँ से मैट्रिक्स से इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता है. सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस एंड रेस्ट इज़ FES. उसमें एक और था FMN मॉलिक्यूल था, उसके बाद FES में जाता था. So in this way we have completed complex 2. In the next video we will learn about complex 3. Thank you everyone.